जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ये हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। कि हम आपको इस वीडियो में जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। चलते हैं कि पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में कि क्या होता है? जी दोस्तों, कि सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। जी दोस्तों, कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। कि इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि विटामिन के। कि विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि विटामिन डी। कि विटामिन डी मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कि अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। कि रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। कि कौन से विटामिन के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि विटामिन ए की कमी से। कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह का कारण है। जी हाँ दोस्तों, कि मधुमेह का कारण है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मछली का लीवर भरपूर कि मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, ये मछली के लीवर में भरपूर होता है। क्या होता है मछली के लीवर में? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, कि ऑप्शन नंबर सी, कि मछली के लीवर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है। कि सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीट्यूटरी ग्रंथि। कि पीट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। कि अगला क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे पीट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि पीट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कि ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में। अगर जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे ये चैनल वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। कि भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारा मछली। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तारा मछली। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है।
कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। कि ऑप्शन नंबर बी। अगर बाह्य अंग की बात करें तो सबसे बड़ा शरीर का कौन सा अंग होता है? त्वचा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? जी हाँ दोस्तों, कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? कि मानव मस्तिष्क कि 1350 ग्राम का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि 1350। जी दोस्तों, अगर आपको यह किसी किसी बुक में 1300 ग्राम भी लिखा मिलेगा या फिर 1400 ग्राम, ठीक है, परंतु जो इसका राइट आंसर होता है वो कितना होता है कि 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ठीक है, कि प्रोटीन है या विटामिन है, वसा है, दूध है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए कि प्रोटीन। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्प्लीन, यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जी हाँ दोस्तों, कि खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्राप्त की जाती है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहदांत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ऊर्ध्वपातन। कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कि एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि बहुलीकरण। कि एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना बहुलीकरण अभिक्रिया होती है। कि अगला क्वेश्चन है, मीथेन के अणु की आकृति होती है? जी हाँ दोस्तों, मीथेन की अणु की आकृति होती है किस प्रकार की होती है? समचतुष्फलकीय। कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जी दोस्तों, कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि एसिटिलीन। कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस में प्रयोग में ली जाती है। कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि तंबाकू की पत्तियों में होता है? जी हाँ दोस्तों, कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकोटिन। कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कि हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुष्क प्रकंद से। शुष्क प्रकंद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? कि किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि दालचीनी। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कि तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? कि व्हिटेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है? कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि यानी कि आंशिक मूल परजीवी। कि चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? कि दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में दालें प्राप्त होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कि कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या है? कि क्या है? कि लाइसोसोम है, या राइबोसोम है, या न्यूक्लियोसोम है, या गोल्जिकाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि लाइसोसोम। कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कि क्या होगा जी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूथेनिक्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि अगला क्वेश्चन है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्थियोलॉजी। कि मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं? जी हाँ दोस्तों, कि मांसपेशियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि मायोलॉजी के अंदर कि मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। या यकृत है, यकृत नहीं है, या पित्ताशय नहीं है, या कार्निया नहीं है, या आंत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि पाचन तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? कार्निया। अगला क्वेश्चन है
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि रेनिन। कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कि अगला क्वेश्चन है, पची हुई भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पची हुई भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि सेरिब्रम का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, कि सेरिब्रम का संबंध किससे है? कि यकृत से है, या हृदय से है, या मस्तिष्क से है, या नाड़ी से? जी हाँ दोस्तों, कि सेरिब्रम का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, कौन सी है इसमें से? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जबड़ा। कि मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे जबड़े के अंदर पाई जाती है। चलते हैं अगले। कि कैप्सूल का आवरण बना होता है? जी हाँ दोस्तों, कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि स्टार्च है। कि कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है? जी हाँ दोस्तों, कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज है, या सुक्रोज है, या माल्टोज है, या फ्रक्टोज है? जी हाँ दोस्तों, कि इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज होता है। कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? जी हाँ दोस्तों, कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। कि सोयाबीन में प्रोटीन 42% होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि शाकाहारी दालों से अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरम स्रोत है? कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम। कि विटामिन ए सर्वाधिक आम में पाया जाता है। कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कि विटामिन डी शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इससे एक निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, कौन क्या है? सेब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस लिए है? कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस लिए है? जी हाँ दोस्तों, कि मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, खून को जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि उपरोक्त सभी। की कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस लिए है? कि मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी होती है, खून के जमने के लिए भी होती है, हड्डियों के विकास के लिए भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसूर में। कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।